Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn second part. Chapter name is Wall Tale Stories, NCERT Class 5 EVS. Okay students, हमने पिछले वीडियो में आपको वॉल्स टेल स्टोरीज के बारे में कहानी डाली है। आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, तभी आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। ओके तो पिछले वीडियो में मैंने सैलजा के बारे में बताया था कि सैलजा बोल रही है, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल द फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव ए वार्स। अब सिरधर उत्तर दे रहा है। देखिए यहाँ क्या उत्तर दे रहा है। सिरधर उत्तर दे रहा है, गन्स एंड कैनोन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। देखिए जितने भी गन होते हैं, बंदूकें होती हैं, तोपें होती हैं, इसकी लड़ाई पहले होती थी, पास्ट में होती थी। दिस डेज मेनी कंट्रीज हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब। आज कैसे लड़ाई हो रही है? न्यूक्लियर लड़ाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज कैसे लड़ाई हो रही है? न्यूक्लियर वार हो रही है। ए सिंगल बॉम्ब कैन काउज सो मच डिस्ट्रक्शन। एक सिंगल बम पहले तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं लाता था, लेकिन आज बहुत तबाही लेकर आ सकता है सिंगल बम। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ओके, डिस्कस। हैव यू रिसेंटली रेड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग ऑन गोइंग टू वार विथ अनदर कंट्री? क्या आप ये हाल ही में सुने होंगे किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया बम से, कैनोन से, न्यूक्लियर वेपन से? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वार। आपको बतानी है कि उस युद्ध का कारण क्या था। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वार। आपको पता है कि कौन कौन से वेपन, हथियार का प्रयोग किया जाता है युद्ध में। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज काउज्ड बिकॉज ऑफ दिस। और किस प्रकार के डिस्ट्रक्शन किए जाते हैं इन सभी में, यानी किस तरह से नुकसान होता है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, किस तरह से नुकसान होता है इसके कारण से। फाइंड आउट। द बिग गन दैट सिरधर शॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो बिग गन थे जिसे सिरधर ने देखा वो किसके बने हुए थे? ब्रॉन्ज के। ओके, हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज। क्या आपने कोई चीज़ देखी है जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है? देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट, क्या देखिए आप हमें बताएं। ट्राइबल पीपल हैव बिन यूजिंग ब्रॉन्ज। ट्राइबल लोग जो है ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। हजारों साल पहले लोग ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे वेपन्स में, हथियार बनाने में। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर। वे लोग कॉपर, तांबा का प्रयोग करते थे। एंड टीन का प्रयोग करते थे फ्रॉम द डीप माइंस। गहरे खान में क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? कॉपर और टीन का। ओके, एंड मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता था। किसे? कॉपर और टीन को। एंड मेल्टेड दिस मेटल्स, इस धातु को पिघलाया जाता था। एंड टर्न देम इनटू द ब्यूटीफुल थिंग्स, और इससे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती थी। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज। क्या क्या चीज़ ब्रॉन्ज से आपने घर में देखे, आसपास की वस्तुओं को देखें, क्या क्या चीज़ ब्रॉन्ज से बनी हुई है और स्टिल यूज्ड इन योर हाउस, और क्या क्या घर में आपका प्रयोग ब्रॉन्ज से होता है। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मेड फ्रॉम कॉपर। क्या क्या चीज़ कॉपर से बनता है, इसे भी आप गौर करें। ब्रास से बनता है, और विच फ्रॉम ब्रॉन्ज। ओके, यानी आपको ध्यान देना है कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। ओके, वेन देयर वॉज ए नो टेलीफोन, जब कोई टेलीफोन नहीं था। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग पैलेस। दीदी ने कहा था कि बच्चों आप खड़े रहिएगा राजा के महल के पास। सी हरसेल्फ वेंट टू फिच, सॉरी स्टूडेंट, फतेह दरवाजा है, वह स्वयं गई फतेह दरवाजा के पास। ए वाइल लेटर वी हर्ड ए दीदी वॉइस। कुछ देर के बाद हम लोगों ने दीदी की आवाज़ सुने। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन। उन्होंने अलर्ट किया, उन्होंने क्या कहा कि मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। मुझे किसका शौक़ है? तो म्यूज़िक का शौक़ है। ओके, एंड कुचिपुड़ी।
ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? डांस का वी ऑल लव्ड, हम लोग हंसे। वी वर सरप्राइज, हम लोग बहुत सरप्राइज थे। हाउ दीदी वॉइस कुड बी हेयर्ड फ्रॉम सो फार, दीदी की आवाज़ कितने दूर तक सुनाई पड़ सकते थे यहाँ से। सी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, उन्होंने कहा कि यदि आप फतेह दरवाज़ा के पास खड़े हैं, ठीक है, वाट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस, आप जो भी बोलते हैं वह राजा के महलों तक सुना जाएगा। ओके ओके। अरेंजमेंट फॉर वाटर, द पिक्चर्स shown here is a match after seeing a very old painting of those time, हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ओल्ड पेंटिंग होता था उन दिनों। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर को, ये ओल्ड पेंटिंग है। ओके, कैन यू थिंक वाई बुलोक हैव बीन यूज्ड हियर, यहाँ बैलगाड़ी का प्रयोग क्यों किया गया है? आप देख सकते हैं बैलगाड़ी का प्रयोग। ओके, use your hand movement to show in the which direction the drum attracted the road moves when the bullocks move, यानी आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में जो ड्रम है वो अटैच्ड है और रोड मूव्स कर रहा है when the bullock move, in which direction could be tooth will move, आपको ये बतानी है कि जो मिल है वो किस डायरेक्शन में है। इसके साथ साथ ये जो बैल आ रहा है वो किस डायरेक्शन में, यहाँ देख सकते हैं आप ड्रम है। ओके, यहाँ पर पोल है, इसे भी आप गौर करें। ओके, लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंट्स, ये पोल कहाँ दिखा रहा है? ग्राउंड जॉइंट में, इसे भी आप देखें। ओके, विथ another wheel which has a number of ports on it. Now imagine how would this garland of ports, ये जो गार्लैंड के पोर्ट्स हैं, लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, किस तरह से पानी को खींचते हैं। डू यू नो गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर, किस तरह से टैंक भरे जाते थे, आपको पता है? लिफ्टिंग वाटर के द्वारा कुओं में। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स, आज हम लोग क्ले पाइप्स भी देखते हैं। ओके, आप गांव चले जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा के क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। दिस पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्लेसेस, इस पाइप के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर देखें, यहाँ दिया हुआ, कैन यू सी द क्ले पाइप्स। ओके, हम लोग आगे समझेंगे। वेयर एल्स हैव यू सीन सच ए व्हील्स, आपने इस व्हील्स को कहाँ देखा जो अटैच होते हैं टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन ए गियर ऑफ ए साइकिल और समवेयर एल्स, क्या गियर ऑफ साइकिल में आपने व्हील्स को देखा है? कहाँ देखा है स्टूडेंट्स आपने? ओके, आप बताएं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड, वाटर को कैसे पंप किया था अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। ओके, हाउ इज द वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पंप जो है किस तरह यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है वाटर पंप के लिए। एंड हाउ इज द वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग पानी कैसे निकालते हैं पंप से। इन दोनों चीज़ों को आपको समझनी है। व्हाट ए सैड साइड, कितना दुखद दृश्य है, आप देख सकते हैं। टॉकिंग विस्टलिंग एंड लिसनिंग टू आवर ऑन इको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस द मेहराब आर्च, हम लोग कहाँ चलेंगे स्टूडेंट्स? मेहराब आर्च में चलेंगे। इको साउंड देखते हैं ना, कहाँ पर इको साउंड होता है? दीवार पर लिखना मना है, यहाँ लिखा हुआ, इसे भी आप गौर करें। ओके, श्रीधर, ओ द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल, इस टनल में जो ब्रीज है फील सो कूल, आप टनल में जब अंदर जाइएगा तो आपको ठंड हवा महसूस होगी। सैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर, यहाँ लिखा हुआ है कि सैनिक जो है यहाँ रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड, आप बोर्ड को देखें, बट लुक
व्हाट द वॉल इज लाइक, दीवार कैसा है, इसे भी आप देखें। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, ये दीवार आज भी वैसे है, हजारों साल गुजर गए। सोचिए उस समय का आर्किटेक्ट, उस समय के इंजीनियर कैसे थे जिन्होंने इस तरह के दीवार बनाए। इट हैज बीन सीन किंग्स एंड क्वींस, इसमें राजा रानियों को दिखाया गया है, इसे भी आप गौर करें। किंग्स, क्वींस एंड हॉर्सेस, इसके साथ साथ एलिफेंट को भी दिखाया गया, वार एंड पीस को। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, लेकिन हम लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया कुछ ही सालों में। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कल्याणी मैं नहीं समझती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपुल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेसेस लाइक दिस। देखिए क्या होता है जब आप कहीं मोनूमेंट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा मोनूमेंट्स के आसपास बहुत लोग जो है दीवार को गंदा कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, यह हमारा विरासत है, हमारा धरोहर है, हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज ए बिजी टाउन इनसाइड द गोलकुंडा। हमने गोलकुंडा के बारे में पहले वीडियो में बताया, उसे आप जरूर देखिए स्टूडेंट्स, पहले वीडियो को। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन below and discuss in class. You could even put up a play. What is the Sultan doing in the palace? आपको बतानी है कि सुल्तान महल में क्या कर रहा है। And what kind of clothes he is he wearing? सुल्तान किस तरह के कपड़े पहने हैं, इन प्रश्नों को आप बताएं। ओके, सुल्तान महल में क्या कर रहा है, सुल्तान कैसे कपड़े पहने हैं। एंड व्हाट डिशेस आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, कौन सा डिशेस उसे दिया जाता है। एंड बट वाई डज द सिम सो वॉरिड, ही सिम, और सुल्तान क्यों इतना चिंतित है, ऐसा क्यों दिखाया गया। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, और सुल्तान किस भाषा में बात करता है। इन प्रश्नों को आपको समझनी है। इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटीफुल कारपेट्स बिछा हुआ है, यानी पैलेस पे क्या बिछा हुआ है, इसे भी गौर करें, कारपेट बिछा हुआ है। ओके, एंड कर्टन्स है, पर्दे भी हैं, फाउंटेन्स भी हैं टेरेसेस पर, एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस है, गुलाब की सुगंधें हैं, एंड चमेली की। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है। आप जब वहाँ जाएंगे तो इस फीलिंग को महसूस कर पाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, यहाँ किस प्रकार के फैक्ट्रीज को आप देख सकते हैं। ओके, अब पहले पॉइंट जान गए, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी एंड हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे वेयरिंग, वो क्या पहने हुए हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, कितने देर तक वो काम करते हैं। लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन, ये जो कारीगर हैं किस तरह से कर्विंग कर रहे हैं। कौन कर्विंग कर रहा है, कारीगर यानी क्राफ्टमैन। द स्टोन्स यूजिंग ए चेसल एंड हैमर, वो चेसल और हैमर का भी प्रयोग कर रहे हैं पत्थर को तोड़ने के लिए। कैन यू सी द स्टोन, क्या पत्थर को देख सकते हैं। डस्ट इन देयर, किस तरह से पत्थर जो है हवा में, पत्थर का जो डस्ट है वह हवा में उड़ रहा है। ओके, डू यू थिंक द स्टोन डस्ट वुड हार्म, क्या आपको पता है कि जो स्टॉर्म डस्ट है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, दोनों चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, गोइंग टू द म्यूजियम, अब हम लोग म्यूजियम चलते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकुंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू ए म्यूजियम, हैदराबाद के वे लोग म्यूजियम गए। ओके, किसे देखने के बाद, गोलकुंडा देखने के बाद। मैनी ओल्ड टाइम्स आर केप्ट देयर, सॉरी स्टूडेंट्स, मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, बहुत से ओल्ड आइटम वहाँ रखे हुए हैं। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द पैलेस अराउंड द गोलकुंडा वाज डग, जब गोलकुंडा फोर्ट को खोदा गया था, डग किया गया था, तो बहुत चीज़ मिले थे, लाइक पोर्ट्स, ज्वेलरी, सोर्ड्स, यहाँ पर पोर्ट्स मिले थे, ज्वेलरी मिला था, तलवारें मिली थी। ओके, शैलजा, ओ
वाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द, टूटे हुए क्यों रखे हुए हैं या ब्रोकन पीसेस क्यों रखे हुए हैं अलमीरा में। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रोंज, यहाँ देखो स्मॉल प्लेट्स भी है जो किसका बना हुआ है, हमने ब्रोंज की बात की। आगे दैट ब्लू पीस seems to be made of the ceramic clay. ओके दीदी, यानी दीदी बात कर रही हैं। इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो, हम जिन चीज़ों को जानते हैं, हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, लोग उस समय कैसे रहते थे, एंड वाट दे यूज्ड एंड वाट थिंग्स दे मेड, किन किन चीज़ों का प्राचीन लोग यूज़ करते थे और किस तरह से वो चीज़ों को बनाते थे। इफ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट, यदि इन चीज़ों को बहुत दिनों तक रखा नहीं जा चुका है, यानी आप नहीं रख सकते बहुत दिनों तक, हाउ वुड यू नो सच सो मच अबाउट दोज टाइम्स, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप उन चीज़ों के बारे में कैसे जानकारी ले पाते। ओके, मेक योर ओन म्यूज़ियम, आप खुद म्यूज़ियम देखें, यहाँ म्यूज़ियम दिखाया जा रहा है, आपको बनाना है खुद म्यूज़ियम। रजनी टीचर्स इन ए गवर्नमेंट स्कूल, है ना, मालापुरम में पढ़ाती है, डिस्ट्रिक्ट इन केरला। मालापुरम कहाँ है स्टूडेंट्स, इसे भी आप गौर करें, केरला का डिस्ट्रिक्ट है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास सी हैज कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, एक वॉकिंग स्टिक है, लॉक्स है, अम्ब्रेला है, वुडन स्लीपर्स है ना, ये सब भी ध्यान दीजिए। पोर्ट्स हैं, दे ऑल्सो सा व्हाट दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे, आज ये सब चीज़ें कैसी दिखती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, वो प्रदर्शनी में रखे हैं, विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, पड़ोस के गांव वाले लोग भी देखने के लिए आए हैं प्रदर्शनी को। आपके स्कूल में प्रदर्शनी लगती है, आप नए नए चीज़ों को वहाँ लाते हैं। यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ये करते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल दिस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, ये 500 साल पुराना है। ओके, इट इज शोज द आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसे दिखाया गया आगरा फोर्ट का निर्माण किस तरह से हुआ है, आप देख सकते हैं पेंटिंग को। ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, किस प्रकार के लोग काम करते थे, एंड हाउ मैनी मैन एंड वोमेन आर वर्किंग, किस तरह से पुरुष और औरतें काम कर रही हैं। सी हाउ दे टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, किस तरह से वह लोग ले रहे हैं, टेकिंग कर रहे हैं विशाल काय पिलर को अप अलोंग द स्लोप। इज इट ईजियर टू लिफ्ट द हेवी थिंग्स, क्या बड़े बड़े चीज़ों को उठाना क्या आसान है स्ट्रेट अप सीधा, और अलोंग ए स्लोप। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मशक, यानी लेदर बैग, क्या लेदर बैग में उतने देर तक पानी रखना आसान था, प्राचीन लोग इस मशक का यूज करते थे, यानी लेदर बैग का। ओके, ये कई प्रश्न है स्टूडेंट जिसे आपको समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर ली वॉल टेल स्टोरीज की। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।